तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉवेल्स। क्या होता है एक नॉवेल? ए नॉवेल इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन। ये फिक्शन का एक लंबा सा नैरेटिव वर्क होता है। नैरेटिव वर्क का मतलब होता है इसमें कोई कहानी को नैरेट किया जाता है, इसका कोई प्लॉट होता है। इट इज़ समवॉट बेस्ड ऑन रियलिज्म। देखा जाए तो ये रियलिज्म पर बेस्ड होता है, रियलिटी पर बेस्ड होता है, रियल चीज़ों पर बेस्ड होता है। इट इज़ ऑफन इन प्रोज फॉर्म, और ये अक्सर प्रोज फॉर्म में होता है, यानी कहानी के रूप में होता है। इट इज़ पब्लिश्ड एज अ सिंगल बुक, और ये एक ही पार्ट में छपती है, पब्लिश भी होती है। द वर्ड नॉवल हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला। ये वर्ड नॉवल जो है, नोवेला इटालियन वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी, जिसका मतलब होता है एक छोटी सी कहानी। इट हैज़ सम फीचर्स, इसमें कुछ गुण होते हैं, सच एज जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। डायलॉग्स होते हैं, सेटिंग इसकी होती है, प्लॉट होता है, क्लाइमेक्स होता है। आप ये सब चीज़ें अभी नहीं जान रहे तो हम आगे भी इन सब पर वीडियो जो है जल्दी ही लाने वाले हैं, तो आप सब जुड़े रहें बस। कन्फ्लिक्ट होता है इसमें, कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद होता है। क्लाइमेक्स आप लोग शायद समझते होंगे, मूवी में भी कोई क्लाइमेक्स आप लोग बोलते हैं मूवी में क्लाइमेक्स नहीं है या क्लाइमेक्स है, तो क्लाइमेक्स वो होता है जहाँ पर सब कुछ आपके एक्सपेक्टेशन के जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होना ही क्लाइमेक्स कहा जाता है। एंड रिजोल्यूशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, कुछ बहुत तरह के जो है नॉवेल्स होते हैं, जैसे रोमांटिक, हिस्टोरिकल, रियलिस्ट, फिक्शन, साइंस, डिटेक्टिव, सस्पेंस, थ्रिलर एंड मिस्ट्री। ये सारे जो है टाइप्स हैं नॉवेल्स के। तरह तरह के नॉवेल्स होते हैं जिनमें कभी साइंस की बात होती है, कभी कोई फिक्शस स्टोरी होती है, काल्पनिक कहानी, कोई हिस्टोरी पर बेस्ड होता है, उसको हम हिस्टोरिकल नॉवेल कहते हैं। फिर रोमांटिक, रोमांस जिसमें होता है, रियलिस्ट यानी जो रियलिज्म पर बेस्ड होता है, सस्पेंस यानी जिसमें सस्पिशंस होते हैं, बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं, डिटेक्टिव जिसमें जैसे जासूस वगैरह, आप लोग जासूस जैसी फिल्में भी देखी होगी बहुत सारी, डिटेक्टिव जैसे डिटेक्टिव ब्योमकेश बनर्जी। थ्रिलर यानी जिसमें कि काफ़ी कह सकते हैं कि मारधाड़ टाइप का नहीं, एक्शन यानी काफ़ी ज़्यादा वायलेंस वगैरह कह सकते हैं। एंड मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी जिसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस हो, कुछ पता ही नहीं चले क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अ नॉवल प्रेजेंट्स होल पिक्चर एज कम्पेयर टू अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में भी कुछ प्लॉट होता है, लेकिन उसमें उतना क्लियरेंस नहीं होता है, लेकिन ये आपको नॉवेल जो है एक पूरा कहानी परोसती है, पूरा कहानी सर्व करती है। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स अ कन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, और इसमें एक कन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन भी होता है। कन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया ही, कोई तरह का विवाद होता है प्लॉट में, कोई तरह का ट्विस्ट कह सकते हैं। A novelist uses his novel as a strong tool to present the philosophical, historical, social, cultural and moral perspectives। यानी नॉवलिस्ट क्यों लिखता है एक नॉवल को? उनका मकसद होता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को पेश कर सके, रीडर्स के सामने, समाज के सामने रख सके, चाहे वो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो, हिस्टोरिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो या फिर मोरल हो। सम फेमस नॉवलिस्ट्स आर, कुछ फेमस नॉवलिस्ट्स के नाम मैंने यहाँ नोट करे हैं। जॉर्ज ऑरवेल, अर्नेस्ट हेमिंगवे, आपने नाम सुना भी होगा, पार्ट 2 में आपने इसकी वर्क भी पढ़ी है, द ओल्ड मैन एंड द सी। चार्ल्स डिकेंस, आप लोग इसका भी वर्क पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ेंगे आप लोग। मैरी शेली, टॉमस हार्डी, टॉमस हार्डी की आपने नॉवल पढ़ी, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। देयर फेमस नॉवेल्स आर, उनकी फेमस नॉवेल्स के भी मैंने नाम लिखे हैं, एनिमल फार्म, द ओल्ड मैन एंड द सी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, फ्रैंकेस्टाइन, टेस्ट ऑफ द डेविल्स। ये सारे वर्क्स हैं उन महान नॉवेलिस्ट्स के। Therefore we can say that, हम कह सकते हैं कि novels contributed a lot to the development of English literature। अंग्रेजी साहित्य के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। We cannot imagine the existence of literature, हम साहित्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते without novels, बिना नॉवेल्स के। इट गेव अ न्यू शेप टू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसने अंग्रेजी भाषा और साहित्य को एक नई आकृति प्रदान की। सो दैट वॉज अबाउट नॉवेल। आई होप you got it. Thanks for watching.